अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सेक्टर में जॉब पोजीशंस को देखेंगे और उन जॉब पोजीशंस पे मार्केट में क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं उनको ज़रा एनालाइज करेंगे। और अगर आप इन जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप में क्या स्किल सेट होना चाहिए और साथ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। इसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर रहे होंगे कि एक बेहतरीन प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से आपने जॉब्स को लेना है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी और रियलिटी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम देखेंगे कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में डिफरेंट पोजीशंस पे क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए और उसका क्या बेहतरीन तरीका है। तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट्स मैनेजर की 2-3 पोजीशंस देखी हैं और अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर की पोजीशंस देखी हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, एक और बात आप नोट कीजिएगा कि आजकल जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कि अगर कोई भी मैनेजरियल लेवल की जॉब होती है ना, उसमें वो कहते हैं कि आपको अकाउंट्स का काम भी आना चाहिए और साथ आपको टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि देखें, जिस तरह अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा बंदा मिले जो कि मल्टीटास्किंग हो और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी ये मैंने क्या बात की है, जब हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये फ्यूचर डिज़ाइंस कंपनी है तो इन्होंने ये एडवर्टीज़मेंट की हुई है अकाउंट्स मैनेजर की। सबसे पहले आप ये देखिएगा और आपने क्या सिर्फ इन एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही अप्लाई करना है या इसका कोई और भी तरीकाकार है तो उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि इस पोजीशन के लिए जो उन्होंने सैलरी पैकेज रखा है वो 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। अभी ये मत समझिएगा कि आपको 50,000 मिलेगा और ये भी मत समझिएगा कि पूरा 1.5 लाख मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आप इंटरव्यू प्रोसेस में कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका पैकेज जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखें ना तो यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जनरल लेजर एंड जनरल एंट्रीज। इसके अलावा जो सप्लायर्स हैं एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डीलिंग, अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल की को हैंडल करना। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है। सही, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें ये वाला पॉइंट ज़रा देखिएगा, परफॉर्म बैंक एंड अदर रिकॉन्सिलेशंस, प्रिपेयर डेटा फॉर टैक्स रिटर्न्स। अभी ये नहीं आपको कहा जा रहा कि आप टैक्स एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है, या टैक्स आप मैनेजर बन जाएं, बट इतना आपको टैक्स का पता हो कि आप टैक्स के रिलेटेड डेटा हैंडल करके जो भी कंपनी का टैक्स कंसल्टेंट है उसको वो डेटा प्रोवाइड कर सकें। तो इतना काम एटलीस्ट आपको आना चाहिए। और बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के रिलेटेड है। और नीचे आप ये देखें तो आपको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स है, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊँ, अगर आप इसी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये ज़ीरो, ये सेज, क्विक बुक्स वगैरह मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। और ये जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें आपको रिकॉन्सिलेशंस और साथ जो मैंने आपको ट्यूटोरियल्स बाकी बताए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। फर्दर मैं दोबारा यहाँ पे वापस आता हूँ। ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली और यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे क्या है कि मास्टर्स या बैचलर्स और साथ अगर सी ए सी सी ए ज़रूरी, ये नहीं बात कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप लाइक ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो, लाइक पार्शल भी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स भी काफ़ी बेहतर हों। और यहाँ पे ये जो क्योंकि अकाउंट्स मैनेजर की जो पोजीशन है वो बिगनर लेवल नहीं होती, ठीक है, तो एटलीस्ट आपका 2 ढाई से 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये तो हमने देखी अकाउंट्स मैनेजर के रिलेटेड जॉब। हमने यहाँ पे स्किल्स को भी देखा और हमने ये भी देखा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमने पैकेजेस को भी देख लिया। अभी यहाँ पे फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये अच्छा, अभी ये है एवेंसियन कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है। अभी ये जो मैंने पहले आपको पोजीशन दिखाई थी उसके लिए आपने 50,000 से लेके 1.5 लाख तक पैकेज देखा था, लेकिन आपको मैनी ऑफ टाइम्स ये भी देखने को मिलेगा कि बेनिफिट्स में सैलरी का मेंशन नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि कंपैरेटिव सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स जो है वो आपका पैकेज होगा। साथ इंश्योरेंस है, ट्रैवल है, अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड डायनामिक एंड ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, ये आगे बेनिफिट्स दिए हमें। अभी इसका हमें कहाँ कैसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितने सैलरी पैकेजेस हैं। अगर तो आपका यहाँ पे लाइक इस रिलेटेड कंपनी में कोई बंदा है तो वो आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे कितना आपने पैकेज डिमांड करना है जब आपसे पूछा जाएगा।
बट सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट देखेंगे कि इसके लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पे उन्होंने सीधा ही बता दिया है कि भाई देखें या तो सीए पार्सली हो या क्वालिफाइड हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आईएफआरएस का पता हो। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग ग्रेजुएट्स या बाकी लाइक उनका बैकग्राउंड होगा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बाकी मास्टर्स वगैरह, तो आपको ये आईएफआरएस, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स वगैरह इनका पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग आ रहे हैं। मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा कि ग्रेजुएशन की वैल्यू कम है, लेकिन ये रियलिटी भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे या तो आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाएं, या आप आईएफआरएस या इस तरह की स्किल्स अपने अंदर लेके आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। अच्छा, क्या है जी, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड है, जिसमें क्वार्टरली मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं अंडर आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट। अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, बहुत ज़्यादा जॉब्स इस सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेंगी, और इसका रिलेटेड मैं एक कंप्लीट डैशबोर्डिंग को लेके एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डलवा दूंगा, जिस तरह मैंने आपको कह दिया है। और यहाँ पे आगे देखें कि ऑडिट, अभी ऑडिट का मतलब ये नहीं कि आपने ऑडिट करना है, बट जो भी ऑडिट टीम आएगी उसको सपोर्ट करना, चाहे वो हाफ ईयर रिव्यू की आती है या एनुअल रिपोर्ट की आती है, तो आपने उनको सपोर्ट करना होता है, जो भी उनको डिटेल चाहिए होंगी या जो भी उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, तो एक्चुअली और साथ में उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ईआरपी सिस्टम्स का या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये यहाँ पे ये हमने इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली, क्वालिफिकेशंस देख ली। यहाँ पे सैलरी पैकेज मेंशन नहीं है, बट ये जो मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है कि ये भी आपको तकरीबन 1,25,000 से लेके 1,60,70 की रेंज में ये पैकेज होगा, जो कि इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई हैं और जो इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है, अच्छी कंपनी है। सही। इसके बाद एक और असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, ये टोपैज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, यहाँ पे 70,000 से 90,000 का पैकेज है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली सपोर्ट है कि आपने जो लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम प्लानिंग की बात करें, ऑपरेशन एंड टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग, और यहाँ पे ये एक्सपेंसेस एंड फंड्स, ये देखें। एक्चुअली ये मैंने देखा कि प्रिपेयर एंड प्रेजेंट डेली फंड शीट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डेली टू सीईओ। एक्चुअली यहाँ पे आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के पे काम करना होगा, और आपने मैनेजर अकाउंट्स और जो कि आपके सीईओ या सीओओ हैं उनको आपने सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें कि डिस्पर्समेंट ऑफ मंथली सैलरीज एंड प्रिपेयर डेबिट नोट फॉर द सैलरीज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे ये पैकेज ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, फर्दर यहाँ पे हम ज़रा पहले मैंने Indeed.com को देखा था, अभी Rosie.pk पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर है, ये पुकट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है कोई, तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बेहतर नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अकाउंट्स मैनेजर के रिलेटेड जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपये पर मंथ का पैकेज है। अभी हर कंपनी में आपको इतना पैकेज भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम कंपनी को देखें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है, बजटिंग फोरकास्टिंग के रिलेटेड ही है, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये देखें यहाँ पे फिर वही बात आ गई, और यहाँ पे टैक्स की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की भी बात आ गई। सही है, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वालिफिकेशन में उसने बताया हुआ है कि भाई या तो पर्टिकुलर जो बंदा है बैचलर डिग्री हो उसके पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, और अगर सी एम में वगैरह है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 5 से 10 साल, 5 से 7 साल की जो रिक्वायरमेंट वो बताई गई है, और उसमें से 2 से 3 साल मैनेजेरियल रोल के ज़रूर हो। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्किल्स और बाकी स्किल्स की भी बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इनके ये सैलरी पैकेजेस हैं, ये इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी हम ये पर्टिकुलरली बात कर लें कि एक सही तरीका क्या होना चाहिए, और इसके ऊपर आपने ज़रा गौर से समझना है। देखिए, इसमें नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी नेटवर्किंग का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कोई रेफरेंस है, एक रेफरेंस नहीं ज़्यादा रेफरेंस हैं, तो आप उन रेफरेंस का यूज़ करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, सीवीज़ वगैरह अपनी शेयर करें कि वो आप कंपनीज़ में अपने आपको रेफ़र करें। उसके अलावा क्या आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है? लिंक्डइन आप मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लिंक्डइन पे नहीं है, तो आपको हमेशा अपना लिंक्डइन अकाउंट भी बनाना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। इसके बाद क्या आप ये जिस तरह के अभी एडवर्टीज़मेंट्स देख रहे होते हैं,
क्या आप 5-7 कंपनीज़ में अप्लाई करें और बस? नहीं, आपको मल्टीपल कंपनीज़ में डेली बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है। लाइक आप टारगेट रखें कि आज मैंने तकरीबन 10 से 12 कंपनीज़ में अप्लाई करना है, 1 दिन में। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि चलें ठीक है, आप अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन आपके पास एक सीवी है, वही सीवी आप सभी कंपनीज़ में शेयर कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। ये काम आपने नहीं करना। करना एक्चुअली क्या है आपने, पहले तो आप ये देखें कि आपकी सीवी होनी क्या चाहिए। अक्सर लोग सीवी शेयर करते हैं जी, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, क्या रंग-बिरंगे निज़ाम बनाए हुए हैं। ये मैंने एक छोटा-सा एक डेमो है ताकि आपको आइडिया हो जाए, यहाँ पे भी ये ग्रीन है, ये ग्रे है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल की जो सीवी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये अकाउंटिंग ऑफिसर, ये लिंक्डइन उन्होंने अपना शेयर किया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, वर्क एक्सपीरियंस और प्लेन सीवी 1 पेजर सीवी है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप उस सीवी को बढ़ाएँ, अगर एक से ज़्यादा 2 पेजेस भी होते हैं तो इट्स टोटली फाइन। यहाँ पे आप टैक्स मैनेजर, लेट्स से इस बंदे ने कहा जी टैक्स मैनेजर रहा है, तो यहाँ पे बताएं कि टैक्स मैनेजर आप कहाँ पे थे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और लेट्स से यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ और ये वाली मैं ये लाइक इसी में लाइक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने क्या करना है, आपने अपनी सीवी का जो डेटा है आपके पास वर्ड में ज़रूर होगा, वो आप चैट जीपीटी में लेके जाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉपी करें और चैट जीपीटी में ये इसको भी बताएं कि भाई ये जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने अपनी सीवी बनवानी है और इसके रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मेरी सीवी में ऐड कर दो या मुझे बता दो। ठीक है, वो आपको बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सीवी में खुद से ऐड कर लें ताकि आपकी जो सीवी है वो उस प्रोसेस से गुजर के सिलेक्शन तक जाए। अच्छा, एक और बात ये है कि जब आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो मतलब आपको रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। लाइक आपको 1-2% भी, मैं बता रहा हूँ कि इतना आपको चांस मिलेगा कि आपकी सीवी स्टैंड आउट करेगी और फिर आपको कॉल्स आएंगी। लाइक आप बेतहाशा कंपनीज में अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो फिर जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ स्किल्स वगैरह भी बताई कि यहाँ से आप स्किल्स वगैरह पे काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाएँ हमारी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स पे एक्चुअली जो काम हो रहा होता है और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके रिलेटेड हमने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक्सेल में वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको आना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, वो उसको सिखाया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कैसे बनानी है विद रिस्पेक्ट टू IFRS एंड नोट कंपनीज एक्ट, नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स वगैरह, उनका ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट टीम को फैसिलिटेट कैसे करना है। ये ख़ास तौर पे ये पावर बीआई देखिएगा कि पावर बीआई में रहते हुए अपने बिज़नेस को किस तरह से वैल्यू ऐड करनी है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो ये सारा कुछ भी है। तो ये भी आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, जो भी आपकी सजेशंस हों वो हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह हम फर्दर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।